नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट आराधना शर्मा। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर, महिमा जी के अनमोल नगमे। ये अनमोल नगमे हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डिवाटीज द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं बंधुजान। और आप इस प्रोग्राम को रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और हाँ, यदि आपने रेडियो डिवाटीज की ऐप डाउनलोड की है तो आप इस प्रोग्राम को सुनने का आनंद इस दुनिया के किसी भी कोने में ले सकते हैं। तो मंतुजान, इस प्रोग्राम में हम भूले बिसरे गीत तो सुनाते ही हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि महिमा जी ने जिस मकसद को मद्देनजर रखते हुए इस अनमोल नगमे प्रोग्राम की शुरुआत की थी, हम उसे पूरा करें। हम उन लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स की बात करें जिन्हें या तो हम लोग जानते ही नहीं हैं या फिर उनकी यादें की हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आज मैं किसी लिरिसिस्ट की, किसी एक सिंगर की बात नहीं करूंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जानी मानी अभिनेत्री, अदाकारा, शायरा महज बीन बानो जी के ऊपर फिल्माए गए कुछ गीत जिन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी के नाम से जानते हैं। उनकी जीवन की मार्मिक दास्तां सुनने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की सुहानी शाम की इस खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म कोहिनूर, लता जी और रफी साहब की आवाज, बोल है शकील बुदायनी जी के और से संगीतबद्ध किया है नौशाद जी ने। दो सितारों का। आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन। आज की रात सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज की रात, आज की रात। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन। आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन। आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज की रात, आज की रात। सितारों का ज़मीं पर है मिलन। आज की रात, आज की रात। मीना कुमारी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के घराने से ताल्लुकात रखती थी।
कहानी यूं शुरू होती है कि इनकी नानी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी और वो बाल विधवा भी थी। अपनी सारी परंपराओं से बगावत करने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और अपना घर बार छोड़कर वो मेरठ पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात एक स्टोरी राइटर प्यारेलाल जी से हुई। तो उन दोनों ने जब मुलाकात हुई, प्यार हुआ, तो शादी भी कर ली। इन दोनों के यहाँ बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम प्रभावती रखा गया। ज्यों ज्यों वो बड़ी होने लगी, उनकी गायन की प्रतिभा भी निखरने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत ही मीठा गाती थी। अपनी इसी हुनर के इसी को परखने के लिए, वो इसी को और आगे बढ़ाने के लिए वो मुंबई आ गई। उन्होंने सोचा शायद कि यहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए, और यहाँ प्रभावती जी की मुलाकात संगीतकार अली बख्श साहिब जी से होती है। और वो अली बख्श साहिब जी बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, हारमोनियम बजाते थे एक्चुअली। दोनों की मुलाकात प्यार में बदली और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद प्रभावती जी के का नाम बदलकर इकबाल बानो रख दिया। इकबाल बानो गाती भी बहुत अच्छा थी और नाचती भी बहुत अच्छा थी। और अली बख्श साहब जी तो बहुत अच्छा सुंदर हारमोनियम बजाते थे। दोनों थिएटर में काम करते थे। इस जोड़ी ने दो बेटियों को, बहुत ही खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया, और तीसरे बच्चे का वो लड़का ही होगा इस उम्मीद से उस नई अतिथि का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सुनाती हूँ आगे की कहानी इस खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म दिल एक मंदिर, आवाज है लता मंगेशकर जी की, बोल है शैलेंद्र जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। रुक जा रात ठहर जा, बहुत ही खूबसूरत गीत है, एंजॉय कीजिए। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला आज
एक समय ऐसा आया जब लोगों में थिएटर का चार्म घटने लगा और फिल्म का जमाना आ गया। प्रभावती जी और अली बख्श, जिनका गुजर बस बड़ी मुश्किल से होने लगा। काम मिलता नहीं था, काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और इसी दौरान इच्छा के विपरीत 1 अगस्त 1932 को तीसरी लड़की ने जन्म लिया। अली बख्श साहब अब अपना सर पकड़कर बैठ गए और बजाय बच्ची को घर ले जाने के एक अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ आए। लेकिन घर जाते हुए वापस उनकी आत्मा उनको कुचोट रही थी। कानों में बच्ची की सिसकियां सुनाई देने लगी और वो उल्टे पांव वापस लौटे। और क्या देखते हैं कि बच्ची जोर जोर से रो रही है। उसके शरीर पर लाल लाल चींटियों ने हमला कर रखा था। ये बदनसीब बच्ची बंधुजान और कहीं नहीं, कोई भी नहीं, मीना कुमारी ही थी, जिसने आंख खोलते ही दर्द का सामना किया। चांद सा मुखड़ा देखकर उसका नाम रखा माँ बाप ने महज बीन बानो। आगे की दास्तान सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म अपना और प्रीत प्यारे, दिल अपना और प्रीत पराई से। आई एम सॉरी। आवाज है लता मंगेशकर जी की और बोल हैं शैलेंद्र जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना है दर्द ऐसा के सहना है मुश्किल, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना दिल को संभाला ना दामन बचाया, फैली जब आग तब होश आया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना
आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ के कालिख में घुल जाए कोई राही, बदनाम से ही लेकिन गुमनाम नहीं होता। महज बिन बानो, जिन्हें माँ बाप मुन्ना के नाम से पुकारते, उनका बचपन बड़ा ही गरीबी में कटा। माँ बाप दोनों काम करते तो थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। माँ ढेर सारी रोटियां बना जाती थी और वो बस उन्हीं सूखी रोटियां और प्याज मिर्ची के साथ उनको खाकर मुन्ना बड़ी होने लगी। वो पढ़ना चाहती थी, दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाना चाहती थी, बड़ी होकर डॉक्टर या वकील बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि वो बहुत सुंदर बच्ची थी और आवाज में बहुत मिठास थी। विजय भट्ट के निर्देशन में बनी वो फिल्म शायद आपको याद होगी, बहुत पुरानी फिल्म थी। लेदर फेस में महज बिन बानो ने 4 साल की उम्र में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, जिसके लिए उन्हें उस वक्त 25 रुपए मिले, जो घर का खर्चा चलाने के लिए अच्छी रकम थी। 8 साल की उम्र में 2 और फिल्म्स मिली और ऐसे ही बचपन से ही मुन्ना, जिनका नाम फिल्म्स के लिए फिर बाद में मीना कुमारी रखा गया, एक पैसे कमाने की मशीन बनकर रहेगी। सुनाती हूँ आपको एक और खूबसूरत गीत फिल्म आरती से। आवाज है मोहम्मद रफी साहब जी की और बोल है मजरूह सुल्तानपुरी जी के। इसे संगीतबद्ध किया है रोशन जी ने। अब क्या मिसाल दूं। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। गया है हंसी चांदनी का नूर, आंखों में है चमन की जवां रात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, चूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की। अब क्या मिसाल दूं। दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन, तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के, जन्नत के ख्वाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण महताब की। अब क्या मिसाल दूं। Californians are coming.
शर्मा के साथ। और आज मैं आपको दास्तां सुना रही हूँ फिल्मी दुनिया की मशहूर अदाकारा, जिनकी आवाज में शहद की मिठास, जिनकी आंखों में दर्द के आंसू और जिनके हृदय में बस प्यार ही प्यार। मीना कुमारी जी का बचपन निकल गया। घर घर में माँ बाप के झगड़े बढ़ने लगे और ऐसे माहौल में उनका दिल पत्थर सा हो गया। बस सचमुच भी मैं वो पत्थर ही बन गई थी। फिल्म मेकर सावन कुमार जी बताते हैं कि एक दिन जब वो मीना कुमारी जी के घर में गए तो देखा कि छत की जो मोल्डिंग्स होती है ना ऊपर, वहां पे पत्थरों के ऊपर उन्होंने हर तरफ MMM लिखा हुआ था। पूछने पर पता चला, तो बताया उन्होंने कि ये मीना कुमारी जी कहने लगी, पत्थर इतने अच्छे हैं कि खामोश रहते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ तो ये मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ तो ये मेरे साथ रोते हैं। इन्हें मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत ही प्यारे साथी हैं। सुनाती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म आरती से। लता जी की आवाज, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रोशन जी ने। कभी तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल। कैसे? मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही। बहारों की मंजिल ढूंढती हुई मीना कुमारी जी जवान होने लगी। स्कूल कॉलेज जाने का मौका तो नहीं मिला, परंतु घर में ही उन्होंने मास्टर जी से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की तालीम ली। 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म में हीरोइन का रोल मिला। एक्टिंग तो सभी पसंद करते थे, लोग उनकी एक्टिंग पे मरते थे, लेकिन अभी कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच उनकी माता जी का भी देहांत हो गया और छोटी सी उम्र में ही मीना कुमारी जी के ऊपर घर की और जिम्मेदारी बढ़ गई। फिल्म अलादीन की चिराग के लिए उन्हें 10,000 रुपए मिले, जिससे उन्होंने अपनी मनपसंद की सेकंड हैंड कार खरीदी और ड्राइविंग भी सीखी। अपने सपनों के राजा से वो कैसे मिली, कब मिली, सुनाती हूँ आपको इस अगले गीत के बाद। फिल्म भीगी भीगी रात से मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रोशन जी ने। दिल जो न कह सका। जो न कह सका
वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। झनकार की थर थरी है तन में, झनकार की थर थरी है तन में। हो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के, टुकड़े किए हैं गुंचाए वफा के। हो उठा लो गुलों के टुकड़े के रंगीन फिजाओं में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। तो हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई, दिल जो न कह। कमाल साहब और मीना कुमारी जी की पहचान फिल्म तमाशा के सेट पर हुई थी। कमाल साहब उस वक्त अपनी फिल्म अनारकली के लिए कोई हीरोइन की तलाश में थे और अशोक कुमार जी ने उन्हें अपनी फिल्म तमाशा की शूटिंग पर बुलाया, क्योंकि उसमें मीना कुमारी जी काम कर रही थी। तो उन दोनों की मुलाकात वहीं पे करवा दी। कमाल साहब तो मीना कुमारी जी को देखते ही बस पहचान गए, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 8 वर्ष की थी जब वो उन्हें अपनी फिल्म से लेके आना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो उस वक्त उन्हें ले नहीं पाए उस फिल्म में। और अब तो यहाँ पे देखते ही बस उन्हें साइन अप कर लिया। मीना कुमारी जी तो बचपन से ही कमाल साहब की फैन थी। फिल्म साइन अप करने के बाद मानो उनका सपना ही पूरा हो गया हो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस फिल्म की हीरोइन ना बन सकी। लेकिन कमाल साहब के दिल की धड़कन जरूर बन गई। सुनाती हूँ आगे की दास्तां इस अगले गीत के बाद। फिल्म बहू बेगम से आशा भोसले जी और रफी साहब की आवाज, बोल हैं मजरूर सुल्तानपुरी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया रोशन जी ने। हम इंतजार करेंगे तेरा। करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। इंतजार भी एक इम्तिहान हो,
सलामत हो इंतजार सलामत हो और तू आए खुदा करे कि सलामत हो और तू आए हम इंतजार करेंगे बिछाए शौक के सिजदे वफा की राहों में खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में कबूल दिल की इबादत हो कबूल दिल की इबादत हो और तू आए खुदा करे कि सलामत हो और तू आए हम इंतजार करेंगे वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो और तू आए खुदा करे के। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी जगत की सबसे अदाकारा मीना कुमारी जी की, और आज हम गीत सुन रहे हैं उन फिल्म से जिनमें ट्रेजेडी क्वीन, जिन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं, मीना कुमारी जी ने जिसमें अदाकारी की है। फिल्म बैजू बावरा से उनको शोहरत मिली, फिल्मी जगत में उनकी चर्चा होने लगी। इस फिल्म ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी थिएटर में 100 हफ्ते चली और कहीं पर तो ये सिल्वर जुबली मना रही थी। और फिर इसके बाद तो फिल्म्स की ऑफर्स की बरसात ही लग गई मीना कुमारी जी के लिए। आप जानते हैं बंधुजान की बैजू बावरा में जो हीरोइन का रोल मिला था वो सबसे पहले नरगिस जी को दिया गया था, लेकिन किसी वजह से नरगिस जी ने ये फिल्म छोड़ दी और फिर मौका मिला मीना कुमारी जी को, जिन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। और अपनी पहली फिल्म, पहली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब तक उन्हें बहुत ही छोटी छोटी फिल्म्स में काम मिल रहा था, और दुनिया में अभी एक नया नाम था जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी थे, और मीना कुमारी जी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और नौशाद जी को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस बैजू बावरा में। तो सुनाती हूँ इसी फिल्म से एक खूबसूरत गीत। आवाज है मोहम्मद रफी साहब जी की, बोल है शकील बदायनी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है नौशाद जी ने। अकेली मत जाइयो राधा जमुना के तीर। अकेली मत जाइयो राधे जमुना के तीर। हो जी हो, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।
सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा। फिल्म आजाद की शूटिंग का एक किस्सा सुनाती हूँ बंधुजान आपको। ये एक्चुअली उन्होंने, मीना कुमारी जी ने एक रेडियो के इंटरव्यू में सुनाया था कि एक सीन में जब मीना कुमारी जी और दिलीप साहब ट्रॉली में बैठकर 300-400 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो दूसरी ट्रॉली में कैमरामैन भी बैठा हुआ था। तो अचानक दोनों ट्रॉली झूमने लगती हैं और लगभग नीचे गिरने वाली थी कि 2 फीट की जमीन से थोड़ा सा ऊपर वो रुक गई। मीना कुमारी जी की तो होशो हवास उड़ गए, घबराहट के मारे उनको तो चक्कर सा आने लगा। वो दिलीप कुमार की प्रशंसा करती हैं कि वो घबराए तो वो भी थे, उन्होंने कहा, लेकिन मीना जी का जब उन्होंने हाथ पकड़ा और मीना जी ने महसूस किया कि उनका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन वो उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं होता, संभल जाओ। तो वो सीन अगर आपने आपने अगर वो फिल्म नहीं देखी है तो देखना और ध्यान देना उस सीन के ऊपर, जब वो दोनों ट्रॉलीज नीचे गिरती हैं तो कैसे दिलीप साहब उन्हें संभालते हैं। तो ये बहुत ही एक भयानक सा सीन था उनके लिए, क्योंकि मीना कुमारी जी को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। वो तो एकदम होशोहवास खो गई, वो तो चक्कर आ गया और बेहोशी हो गई थी। तो अगर नहीं देखी आपने ये फिल्म तो जरूर देखिए। और सुनाती हूँ एक और बेहद खूबसूरत गीत इसी फिल्म से, आजाद से, और लता मंगेशकर जी और सी रामचंद्र जी की आवाज है इसमें। बोल हैं राजेंद्र कृष्ण जी के, और इसमें संगीत भी इसे इसमें सी रामचंद्र जी ने ही दिया है। गीत है कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। मिलती नहीं है मंजिल राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, बंधुजान, मीना जी की जिंदगी की मार्मिक दास्तां के इतने किस्से हैं कि एक एपिसोड में मैं किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकती हूँ। आगे की दास्तां आपको मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। आज की कहानी यहीं पर विराम लेते हैं इस कहानी से। और इस आखिरी गीत के साथ, जिसे लिया है मैंने फिल्म पाकीज़ा से, लता जी की मधुर आवाज में, मैं आपकी होस्ट आराधना शर्मा आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर मुलाकात होगी, जिसमें मैं आप पूरे डिटेल में बताऊंगी कि मीना जी और कमाल अमरोही साहब जी की कैसी जिंदगी चली, पाकीज़ा पर फिल्म की क्या कहानी है, कितने सालों में बनी। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और एंजॉय कीजिए ये आखिरी गीत, कैफी साहब की जी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद जी का संगीत है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया।